बुरा नहीं लग रहा, भीड़े देख देख के मैं बुखार अब लागी, खाल के घर पे सुत्ती मुई। आपकी भी हमें यहीं रुकेंगे और अनशन तुड़ा के ही घर न जाएंगे। नरेश जी की तबीयत बिगड़ती जा रही दिनों दिन, मतलब अत्यंत उनको जो वजन था बहुत ही ज्यादा कम हो गया। टूट गया, मारी है। तुम स्कूल गए थे, स्कूल में चोट लगी थी? तेरी बेचारी एक बार माता पड़ी जाती, याद है खराब। अब देखिए उनके परिजनों को कहना है चाहे कितने दिन भी इन लोगों को जयपुर में रुकना पड़े, लेकिन ये आमरण अनशन उनका तुड़वा कर जाएंगे। ये कंकर गिर रहे थे, कंकर गिर रहे थे। हाँ, फिर ये एकदम से गिर गए। तुम्हारे साथ तुम्हारे को भी लगी? कहाँ पे लगी? यहाँ लगी थी। प्रार्थना करने गए थे तुम भी? हाँ, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाम क्या है तुम्हारा? बादल। बादल। अच्छा, तुम उस दिन स्कूल गए थे पढ़ाई करने? हाँ। और फिर स्कूल गिर गया? ओ। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज से कुछ महीनों पहले पिपलौदी में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और कई मासूम बच्चे घायल भी हो गए। मेरे आसपास जो आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उन्हीं में से एक ही कुछ बच्चे हैं। इन सभी बच्चों के लिए वो जो 7 बच्चे अपनी जान गंवा गए, उनके परिवार को, उनके परिजनों को न्याय और मुआवजा दिलवाने के लिए नरेश मीणा लगातार कई दिनों से आमरण अनशन पर है। अब आज ये सभी परिवार के जो लोग हैं पिपलौदी से यहाँ पर नरेश जी से मुलाकात करने आए थे और उनसे गुहार लगाने आए थे कि आप आमरण अनशन छोड़ दीजिए, हमारे लिए आप ज्यादा जरूरी है। आंटी जी थोड़ा सा हमको बताएंगे? आंटी जी बताइए, पिपलौदी से कैसे आए आप? हम जैसा है भाई साहब को अनशन तुड़ा ले। आप रो रही हैं आंटी जी, नरेश जी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है, इतने दिनों से भूखे हैं। बुरा नहीं लग रहा, भीड़े देख देख के मैं बुखार अब लागी, खाल के घर पे सुत्ती मुई। आपकी भी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी आप यहाँ पर आए? भीड़े देख देख के मैं बुखार अब लागी, आधु माथु दुख रहे, फिर भी न्याण पड़े भाई साहब के लिए। आप ही के लिए तो भूखे हैं नरेश जी, फिर आप भी ऐसे रो रहे हैं, आप लोग ही हिम्मत हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कीमत आ रही है, सरकार आंधी और इन हमारे बच्चे बच्ची नहीं दिख रहे सरकार। अब का लोटा मनक का चल जाता, सरकार जट सुनाई करती, अमा गरीबा का बच्चा बच्ची कैसी हालत हुई, सरकार नहीं दिख रही। अच्छा, अब आपको नरेश जी तो आमरण अनशन तोड़ने से अभी भी मना कर रहे हैं, अब आपको क्या नरेश जी से उम्मीद लग रही है? उनकी तबीयत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मैं जैसे आया तुड़ाने के लिए, तो फिर क्या बोला नरेश जी ने? अंदर नहीं तोड़ा आमरण अनशन? सुबह को नाव बोले, मना कर दिया आमरण अनशन तोड़ने? सुबह को नाव लियो, माँ पिता भी आ जाग, सबका से तोड़। अच्छा, सुबह आएंगे आप लोग वापस उनसे मिलने? ये रंगा ये। हाँ, हमें यहीं रुकेंगे और अनशन तुड़ा के ही घर न जाएंगे। अच्छा, चाहे से वो कितने भी दिन और आमरण अनशन पर दिन हो जा, उसके बच्चा बच्ची है, मेरे बच्चे बच्ची है, मेरा बच्चा बच्ची को क्या होगा? गांव पे तो सरपंच नहीं सुने और यहाँ जो सरकार नहीं सुने, तो मेरा भी तो कोई दनी होगा। मेरा तो कहीं के नरेश भाई साहब भी दनी है, तो उसे नहीं कुछ नहीं होने देंगे हम। दनवा भी रुक जाओ, मैं परसों भी रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, पर खाना खिला के जाएंगे। आया माँ वहाँ से कहीं कारण आया माँ, तेरी दूर से उनके ही ले तो आया माँ। अब देखिए उनके परिजनों को कहना है चाहे कितने दिन भी इन लोगों को जयपुर में रुकना पड़े, लेकिन ये आमरण अनशन उनका तुड़वा कर जाएंगे। इन भैया को भी आपने देखा होगा, जब आमरण अनशन शुरू किए थे नरेश मीणा, तब से सर साथ हैं। सर क्या कहेंगे, तबीयत कैसी है अब नरेश जी की? नरेश जी की तबीयत बिगड़ती जा रही दिनों दिन, मतलब अत्यंत उनको जो वजन था बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो अब किसी भी प्रकार से हम तो यूँ चाहते हैं कि उनका अनशन तुड़वा के जाएंगे। जब भी घर जाएंगे तो उनका कोशिश पूरी करेंगे, पूरी तरह से। सरकार चाहे मदद करे ना करे, जो भी उन्होंने किया हमारे लिए शायद सरकार ने नहीं किया, और हम तो उनकी आशा लेकर आए हैं कि वह जीवित रहे, वो कुशल क्षेम रहे, उनका परिवार अच्छी तरह से रहे। अच्छा, अभी आपने आमरण अनशन तोड़ने को कहा, क्या कहा फिर नरेश जी ने? अभी तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई अनशन, हमने पूरी तरह से कोशिश की है और हम तो यही चाहते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे, उनका अनशन तुड़वा के ही घर लौटेंगे, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 3 दिन हो। अभी जो आप मेरे पास बच्चे देख रहे हैं आसपास, छोटी सी, तुम्हारा नाम पायल है? आओ इधर। आरती, खड़ी हो पाओगी एक बार? ये बच्ची वही है जो पिपलौदी में जिस दिन स्कूल गिरा उस वक्त ये बच्ची भी उस स्कूल में मौजूद थी। तुम्हारा नाम क्या है? आरती। आरती नाम है तुम्हारा। मम्मी पापा आए तुम्हारे यहाँ पे? अच्छा, तुम क्यों आई हो, तुम्हें पता है जयपुर?
तुम्हें पता है पिपलौदी स्कूल में थी तुम उस वक्त उस दिन? अच्छा क्या हुआ था उस दिन स्कूल में बता पाओगी? नहीं पता? बच्ची शायद थोड़ा सा सहम रही है बताने से। तुम थे उस दिन स्कूल में? तुम्हारा नाम क्या है? विशाल विशाल। तुम उस दिन स्कूल में थे तब स्कूल गिरा? तबिया साहब ये छोटा वर्क करेगी ये काम है ये अच्छा। जैसा ये बताओ दोनों क्या में हुआ था उस दिन बताइएगा। स्कूल में? बता पाओगे? हम तो प्रार्थना करने के लिए बैठे थे, स्कूल डट गया। अच्छा आप प्रार्थना करने बैठे थे स्कूल में और स्कूल गिर गया? अच्छा फिर तो याद नहीं रियाना है फिर याद नहीं रियाना है अच्छा उसके आगे का याद भी नहीं? आगे की आने याद नहीं रही फिर चोर चोरी इकट्ठा हो रही ऐसा कि भाई प्रार्थना करेंगे और एकदम छत गिर गया। फिर आगे इन पे कुछ भी याद नहीं है। फिर गांव मल का जाके और आता से खूर लग गया बाटा कोई मलो मगेरो सब जे आता से खूर एम्बुलेंस में पड़ दीदी मान मार छोरो दीदी हाँ, इसका बेटा कुंदन, ये मेरी जेठानी है और मैं उसकी दो रानी है। विशाल से ये बड़ो भाई है, कुंदन फोरा भाई है, ये दो भाई भाई का है। अच्छा हाँ ये बहन है, ये साइना भाई। मारी जो पायल है बड़ी बड़ी 12-13 साल की टूट गई अब मारी है। तुम स्कूल गए थे, स्कूल में चोट लगी थी? फिर बेचारी एक बार माता पड़े जाती याद है फिर आज दिखाओ एक बार। टूटे जे की याद है। ये चोट तुम्हें स्कूल में लगी थी? स्कूल गई थी तुम उस दिन? इस हाथ में भी लगी थी? पूरे तो दांत आल गए और पड़ी हुई पूरे लगुरिया हो रही है। तुम्हें कहाँ पे चोट लगी थी स्कूल में? इसके यहाँ लगी थी ये। दिखाओ। ये टाका लग रहा है, ये माथा फुट रहा, ये यहाँ टाका लग रहा और भीतर शरीर जो को ऑपरेशन हो रही है यहाँ दो ही बगल। ये एक ये बिल्कुल चुरा गया हो ढूंढे के ऊपर ऊपर। तुम्हें कहाँ चोट लगी थी ये तो बता पाओगी? इन पैरों में ये पैर सूजन आ रही है, अभी तक सूजन खत्म नहीं हो पाई। तो और भी हमारे पीछे ये हाथ है नहीं, ये एक हाथ फ्रैक्चर है को तुम देख लो भले। हाँ ये हाथ बिल्कुल फ्रैक्चर है सफाई। तुम्हें भी लगी थी? पैर में ऑपरेशन हो इसके। ऑपरेशन हुआ इसका? हाँ इसके ऑपरेशन हो या। और इनकी उम्र कितनी है लगभग? उम्र चौथे में जा रही, साइना भाई नाम। उम्र कितनी? 9 साल की। और इनकी उम्र कितनी है? ये की 12 साल की। अब बताइए 12 साल का बच्चा है, वो तकरीबन 10 साल की बच्ची है और इनका ऑपरेशन हो गया इतने बचपन में। और तुम्हें भी चोट लगी थी उस दिन स्कूल में? कहाँ चोट लगी? पैर में। पैर में लगी थी। स्कूल में प्रार्थना करने गए थे? हाँ। अच्छा क्या हुआ था बताओ, बता पाओगे थोड़ा सा? क्या हुआ था बताओ। ये कंकर गिर रहे थे। कंकर गिर रहे थे? हाँ। फिर ये एकदम से गिर गए। तुम्हारे साथ तुम्हारे को भी लगी? कहाँ पे लगी? यहाँ लगी थी। प्रार्थना करने गए थे तुम भी? हाँ। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाम क्या है तुम्हारा? बादल। बादल। अच्छा तुम उस दिन स्कूल गए थे पढ़ाई करने? हाँ। और फिर स्कूल गिर गया? ओ। और क्या क्या हुआ उस दिन वहाँ पे याद है? अब आप सोचिए ये बच्चे इतने गहरे सदमे में कि इन बच्चों को बस इतना सा याद है कि ये सब वहां पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे और अचानक से छत से कंकड़ गिरने लगे और उसके बाद क्या हुआ वो इन बच्चों को याद भी नहीं है। इसमें 12 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। मेरे पीछे ये बच्चा बैठा है, शायद ये तो 7-8 साल का ये मासूम सी बच्ची है। बच्ची तो इतनी सहमी हुई बोल भी नहीं पा रही है। अब आप सोचिए इन बच्चों का इतनी कम उम्र में ऑपरेशन हुआ है और हमारे प्रशासन की नाकामी की वजह से इनमें से बहुत सारे, उनका एक बेटा था, इन्हीं के भाई थे वो, इन छोटे छोटे बच्चों के भाई बहनों ने अपनी आंखों के सामने जहाँ ये शिक्षा लेने जाते थे, जहाँ अपना भविष्य उज्जवल करने जाते थे, वहीं अपने भाई बहनों को खो दिया। उन्हीं के तमाम परिवार के परिजनों को आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं जिससे हमारा प्रशासन तो जागे। मानिए मदद मिले ना मिले लेकिन प्रशासन तो जागे। प्रशासन को तो थोड़ी शर्मा है कि वो जो 7 बच्चे शहीद हो गए हमारे प्रशासन की लापरवाही की वजह से, नाकामी की वजह से, हमारा प्रशासन जागे और आगे से ऐसा कभी कुछ ना हो। अब नरेश मीणा तो लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए की इनको मांग दी जाए, इनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।
अब कब वो मांग पूरी होगी और कब वो जो छोटे छोटे इनके 7 मासूम भाई बहन तो उनको न्याय मिलेगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।